नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है रात की काली सड़क। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। सड़क पर इतना सन्नाटा था कि मेरे बाइक की इंजन की आवाज़ भी किसी पुराने गुनाह की तरह मेरे पीछे पीछे चल रही थी। आसमान में आधा चाँद निकला था, लेकिन उसकी रोशनी इस जंगल वाली सड़क पर आते आते मर सी गई थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, इतने घने कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ कदम आगे जाकर ही गायब हो जाती थी। हवा में भी अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश नहीं बल्कि कोई पुराना डर टपक रहा हो। ये वही रास्ता था जिसे गांव वाले काली सड़क कहते थे। दिन में लोग यहाँ से निकल भी जाते थे, लेकिन रात होते ही इस सड़क का नाम लेते वक्त भी उनका आवाज बदल जाता था। किसी ने कहा था रात में वहां से मत जाना, वहां जो मिलता है वो मंजिल तक नहीं छोड़ता। मैंने हंस दिया था। मुझे शहर जल्दी पहुंचना था और यही जल्दी मुझे ले डूबी थी। जैसे ही मैं जंगल के बीच वाली उस सड़क पर पहुंचा, मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया। स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था। मैंने खुद को समझाया जंगल में ऐसा होना आम बात है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दिल किसी अनहोनी को पहले ही भांप चुका था। तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखा। मैंने ब्रेक लगा दिए। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, धूल से सनी हुई, पैर नंगे थे, बाल बिखरे हुए और सिर नीचे झुका हुआ था, जैसे बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही हो। इतनी रात, इतनी सुनसान जगह कोई भी होता तो डर जाता, लेकिन मैंने आवाज दी, अरे माँ जी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था, लेकिन भाव ऐसे थे जैसे वो बहुत समय से कुछ कहना चाहती हो और कह ना पाई हो। उसने कहा, बेटा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। फिर उसने कहा, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिली, वह बस जमीन की तरफ देखती रही। एक पल को मन किया कि मैं मना कर दूं, लेकिन फिर सोचा अकेली औरत है और रात का समय है, बेचारी कहाँ जाएगी। मैंने बाइक रोकी। जैसे ही वो पीछे बैठी, उसका हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। उस हाथ की ठंडक सर्दियों से भी ज्यादा ठंड थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक हम चुप रहे, सिर्फ इंजन की आवाज और जंगल की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम इस रास्ते से पहली बार जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ। वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो हंसी बहुत भारी थी, जैसे गले से नहीं, जमीन के नीचे से आ रही हो। मैंने रियर मिरर में देखने की कोशिश की। आईने में कोई नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अचानक बाइक रोक दी और पीछे मुड़ा। वो औरत अब पीछे नहीं थी। सड़क पूरी तरह खाली थी। तभी मेरे कान के पास वही आवाज आई, बेटा, पीछे मत देखो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। बाइक
तेज हो गई, लेकिन चाहे जितनी तेज चला लूं सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। बार बार वही पेड़, वही मोड़ और वही अंधेरा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि एक ही जगह पर घूम रहा हूँ। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैंने ब्रेक मारी, वो औरत वही थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, आंखें खुली हुई थी, मुंह से खून की पतली धार बह रही थी। उसके होंठ हिले। रुक जाओ, मेरे मुंह से चीख निकल गई। बाइक फिसली और मैं नीचे गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं एक पुराने मंदिर के सामने पड़ा था। मेरे चारों तरफ गांव के लोग खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तू तो बच गया, बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। मैं कांपते हुए उठा और पूछा, वो औरत कौन थी? बूढ़ा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, 50 साल पहले इसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने टक्कर मार दी थी और उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई थी। वो मरी नहीं थी, वो तड़प रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका। तब से वो हर रात किसी सवारी का इंतजार करती है। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। शाम होते होते मैं गांव से निकल गया, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार की, मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मेरे कदम तेज हुए तो पीछे के कदम भी तेज होने लगे। मैं रुका तो वो भी रुकी। मैं मुड़ा, मेरे सामने खड़ी थी वही औरत। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें काली नहीं थी, खाली थी। तू भाग क्यों रहा है? उसकी आवाज मेरे बिल्कुल पास से आई। जो अधूरा मरता है वो कभी पूरा नहीं मरता। चारों तरफ की हवा भारी हो गई, पेड़ झुकने लगे। तभी मुझे याद आया, बूढ़े ने कहा था, जो उसकी कहानी सुन ले वो अगला बन जाता है। मैं भागा, लेकिन रास्ता फिर वही बन गया। इस बार सड़क पर सिर्फ वो नहीं थी, कई लोग थे। सबकी गर्दन टेढ़ी थी, सबके चेहरे खाली थे, सब मुझे ही घूर रहे थे। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजी और सब पीछे हट गए और वो चिल्लाई, आज नहीं तो किसी और रात, लेकिन मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। मैं बेहोश हो गया। सुबह अपने कमरे में था, सब सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन रात को मेरे फोन पर एक मैसेज आया, आज फिर उसी सड़क से आना, पर अकेले आना। लोकेशन वही थी, काली सड़क, और मेरे पीछे से वही फुसफुसाहट आई, अब तो मेरी आवाज है, अब तो मेरी आवाज है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ।